तो दोस्तों आज हम कोई खास विचारों पर चर्चा करने वाले हैं, खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको कि आखिर जो आज के ज़माने में मॉडर्न युग में इंग्लिश का इतना महत्व दिया जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं सीखने का कारण क्या है, आखिर हम उसको क्यों नहीं सीख पाते, ठीक है, इंग्लिश में हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, ठीक। इसीलिए कहा गया है कि चैलेंजेस ऑफ द लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ द लर्निंग इंग्लिश वाई, क्यों, आखिर क्यों चैलेंज है इंग्लिश को सीखने में, आखिर हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो इन मात्र आपको 9 पॉइंट्स आपको हम बताएंगे, ठीक है, 5 और 4 9, ये 9 पॉइंट्स आपको हम बताएंगे जो यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पहला आपका क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपका कमी क्या है भाई, तो पहले आपको हम बता देते हैं कि कमी बताते हैं कि कमी क्या है, किस कारण से हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, चाह कर भी हम उसको इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। तो पहला कारण क्या है, मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी है, ठीक है, मतलब जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, प्रेरणा नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश सीखने से क्या फायदा है, तब तक आप इंग्लिश से अछूते रहेंगे, मतलब इंग्लिश आप बोल नहीं सकते हैं। दूसरा रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपको बोलने भी आ गया तो आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमेशा घबराहट होगा, क्या होगा, घबराहट होगा, आप जो भी वर्ड बोलिएगा उस पर हमेशा सस्पेंस ही रहेगा, डाउट रहेगा कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाइए, तब जाके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो आप सब्जेक्ट मैटर आपके पास है, ओके, उसमें क्या इंग्लिश सब्जेक्ट है, यदि है तो उस पर आप कितना फोकस कर रहे हैं, है ना, आप उस पर कितना फोकस कर रहे हैं। अगर आप कम फोकस कर रहे हैं तो आप उसको नहीं सीख सकते हैं, यदि ज्यादा फोकस कर रहे हैं तब आप उसमें आपके मन, आपके दिमाग उसके थ्रू इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट मैटर सबसे अच्छा मायने रखता है। यदि आप सब्जेक्ट मैटर आप इंग्लिश से हैं तो आप हमेशा इंग्लिश पर फोकस कीजिए, ओके। और चौथा जो है आपका है फैमिली बैकग्राउंड। क्या है, फैमिली बैकग्राउंड है, यानी अगर मान लीजिए आप बड़ा स्कूल में नाम लिखवा लिए हैं, इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा लिए हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा लिए हैं तो उसके माहौल जो आपका फैमिली है, जिस फैमिली में आप रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हुए आप विद्यालय जाते हैं, क्या उस फैमिली के लोग इंग्लिश में जानते हैं कुछ, क्या उस फैमिली के लोग इंग्लिश बोलते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि उस फैमिली के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो इंग्लिश में नॉलेज आप लेकर आए हैं विद्यालय से, वो निश्चित रूप से आपके पास रहेगा, अन्यथा विद्यालय का नॉलेज विद्यालय में रहेगा, घर की भाषा आप स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो ये क्या फैमिली बैकग्राउंड पर निर्भर करता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। और पांचवा जो है आपका वो है रूरल बैकग्राउंड। रूरल बैकग्राउंड मतलब जो ग्रामीण, जो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का माहौल क्या है, क्या इंग्लिश का माहौल है, क्या इंग्लिश में उन लोग बात करना चाहता है, क्या इंग्लिश के महत्व को उन लोग समझता है। यदि समझता है तो अगर आप विद्यालय से पढ़कर आते हैं तो वहां पर उसका यूज कीजिए, और यूज नहीं कीजिएगा तो विद्यालय का विद्यालय में ही पढ़ाई रह जाएगा, और ये गांव के लोग साथ जिस तरह से आपका बचपना से बिहेव करते आ रहे हैं उस समय से आप करते रहिएगा, तो इस दौरान भी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश में आप नहीं बोलता है। जो छठा जो है आपका वो है आपका लैक ऑफ वोकैबुलरी, यानी वर्ड पावर। यदि आपके पास वर्ड पावर नहीं है तब पर भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए वर्ड पावर
बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। और जो 7वां नंबर जो है वो आपको लिस्टिंग स्किल, क्या है, लिस्टिंग स्किल को पहले को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप गाना सुनते हैं, ठीक है, गाना सुनते हैं तो गाना आप हमेशा इंग्लिश में सुनिए। जब आप गाना इंग्लिश में सुनिएगा तो उसका कुछ अंश जो है आपके दिमाग में उभरेगा। अब उस दिमाग में उभरने के दौरान आप कहीं भी जब आप गुनगुनाइएगा तो उसको इंग्लिश में गुनगुनाइएगा, ठीक है, क्या में इंग्लिश में गुनगुनाइएगा। तो सुनने की क्षमता को डेवलप करिए इंग्लिश लैंग्वेज, तब जाके आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, इंग्लिश भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है। और एक है एंजाइटी। अब भाई एंजाइटी यानी घबराहट, यदि आप उस वर्ड को बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको अंदर घबराहट नहीं होना चाहिए। यदि आप अंदर घबराहट है तब पर भी आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो घबराहट को खत्म करना होगा, तब जाके आप इंग्लिश को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से तमाम टॉपिक आपको बताएं, ओके। इस तरह से यदि आप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये जो भी इसमें कमी भी है, कमियां भी है, कमियां आपको हम क्या बताएं, लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि मोटिवेशन की कमी रहेगा तब पर भी आप नहीं सीख पाइएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यदि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी रहेगा तब वो आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। और लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यदि आपके पास सब्जेक्ट मैटर यानी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं क्या उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट है तो उस पर आप कितना फोकस कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तब आपके पास दिक्कत है, आप उस चीज को नहीं सीख पाइएगा, ओके। एंजाइटी बता दिए, घबराहट, घबराहट को पहले दूर करना होगा। घबराहट भी बहुत होता है जिस कारण लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। वोकाबुलरी बताएं, वोकाबुलरी जो है वर्ड पावर को भी बढ़ाना होगा, इंप्रूव करना होगा अपने अंदर, तब जाकर आप इंग्लिश को सीख पाइएगा। तो अपने अंदर वर्ड पावर को इंप्रूव करना है, ओके। और इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे तो निश्चित रूप से आज से आप इसको फॉलो करेंगे और आपको निश्चित रूप से बहुत इससे फायदा होने वाला है, ओके। तो चलिए नए टॉपिक के साथ फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।